उद्योगपति तो विदेश भाग रहे हैं, मेहुल चौकसी हो, नितिन चंदेसरा हो, विजय माल्या हो, तमाम लोग हैं। और इन्हीं के जैसे मेहुल भाई, इन्होंने कहीं भाषण में बोला भी था मेहुल भाई, इनके मेहुल भाई हैं और भाग गए। तो इसलिए जो है कि मोदी सबसे भ्रष्टाचारी कोई सरकार है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है और मोदी। नो डाउट आपको मैं ये बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी का ग्राफ बिल्कुल देश की जनता के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम आवास कई तो भरे, हमारा आवास नहीं पास हो रहा है, कच्चा मकान है हमारा। वो मोदी जी को वोट दे देंगे। हाँ तब भी भले भले आवास न मिले, भले जो है महंगाई चरम पर हो, मतलब तिल तिल करके मरना पड़े, लेकिन मोदी जी को ही मोदी को देंगे, मोदी को कहेंगे। और युवाओं से भी कहेंगे और देश के किसानों से भी कहेंगे कि आप लोग जो है कि देश में परिवर्तन लाइए, मोदी जी को 24 में हटाइए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और टीवी 10 भारत। हमारे साथ आप देख रहे हैं और हम बनारस में हैं और ये वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और इस वाराणसी में आज जानेंगे लोगों का मूड कि आखिर क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो 2024 में फिर इन्हीं को ताज पहनाया जाएगा या फिर परिवर्तन होगा, जैसा कि लोगों के बीच अब बहुत सारी बातें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और उसके साथ साथ जो महंगाई है उससे आम जनता की कमर टूट गई है। तो बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ कुमार नाम है हमारा। हम जानना चाहेंगे कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? लोग तो बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, विपक्षी एकता बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। तो क्या आपका क्या विचार है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और ठीक है, निश्चित रूप से एक संसद की हैसियत से एक संसद से अधिक काम किए हैं। लेकिन आप देश स्तर पे देखेंगे तो जनता परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन चाह रही है। उसका मूल कारण है कि आज लोग महंगाई से, जो आपने बताया अभी कि महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है। इनकम बढ़ा नहीं है। आप किसी एक व्यक्ति को आप सर्वे करके निकाल के बताइए जो 20,000 कमा रहा होगा, उसकी इनकम 40,000 हो गई हो इतने वर्षों में, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हर वस्तु का दाम दुगना हो गया है। हर वस्तु का, गैस सिलेंडर तो हम लोग को सामने दिखता है इसलिए हम लोग उसका नाम ले लेते हैं बार बार, नहीं तो आप देखेंगे तो साबुन, तेल, क्रीम, कपड़ा सबका दाम बढ़ा हुआ है। तो दाम तो दुगना हो गया, लेकिन आय कहाँ से बढ़ी? हमको आय की स्थिति ये है कि बल्कि नोटबंदी और कोरोना काल के बाद लगातार लोग बेरोजगार हुए। मूल कारण इसका नोटबंदी है। जिनके पास रोजगार था वो भी छिन गया, जिनके पास रोजगार था उनका भी रोजगार छिन गया। तो जब हमारे पास आय बढ़ी नहीं, आय हमारी घटी और सरकार महंगाई पे नियंत्रण करके महंगाई को घटाकर कुछ राहत देती तो जनता एक बार विचार करती। तो महंगाई को आपने दोगुना कर दिया और इनकम आपका बढ़ा नहीं। तो एक बात बताइए कि किस आधार पे हम ये सरकार चुने और कैसे अपना जीवन यापन करें? अच्छा, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत मायने नहीं रखता है, बेरोजगारी मायने नहीं रखता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है राष्ट्रवाद, और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं। तो वो हमारे लिए सबसे जो है बड़ा चीज़ है, लोग कह रहे हैं। देखिए, आपको एक बात बता दें कि हमारे भारत का हर व्यक्ति राष्ट्रवाद के साथ है, ठीक है। और जो राष्ट्रवाद के साथ नहीं रहेगा, हमारे देश में उसके लिए कड़े कानून है और ये सरकार बहुत राष्ट्रवादी है तो उस कड़े कानून का प्रयोग कर सकती है। तो राष्ट्रवाद तो हमारे ब्लड में है, तो राष्ट्रवाद पे वो गुमराह कर रहे हैं और राष्ट्रवाद को वो मुद्दा जो बना रहे हैं कि लोग कह रहे हैं महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद मुद्दा है, तो वो अपने से कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद हमारे ब्लड में है, भारत देश के ब्लड में है, भारत के हर नागरिक के ब्लड में राष्ट्रवाद है। और जिसके ब्लड में नहीं रहेगा उसको राष्ट्र से निकाल दिया जाएगा। और जो सरकार हमारी नहीं निकालती है तो सरकार निकम्मी मानी जाएगी। और राष्ट्रवाद पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रवाद तो बचपन से पैदा होकर हम लोग लेकर आए हैं। हम लोग का मुद्दा है कि हम लोग जीवन यापन कैसे करते हैं। सरकारों का ये काम है कि किस तरीके से आर्थिक सामंजस्य बना करके लोगों के जीवन को सरल बनाती है। ये सरकार लोगों के जीवन को कठिन बनाई है, सरल नहीं बनाई है। लोगों के जीवन में लगातार नोटबंदी की, उस समय परेशानी हुआ, लोग लाठियों से पीटे गए, लोगों के काम रुक गए, बहुत लोगों की लाशें नहीं उठी, कफन के पैसे नहीं थे, नोटबंदी में परेशान हुए लोग। सरकार कहे कि जनता धैर्य रखे, इसका परिणाम अच्छा आएगा। जनता ने धैर्य रख दिया, परिणाम तो बुरा आया ना। आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया नोटबंदी के कारण से,
काला धन आया नहीं नोटबंदी से, आतंकवाद खत्म हुआ नहीं नोटबंदी से। तो हम इतनी प्रताड़ना झेले इसलिए कि ठीक है, आप कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो आप कह रहे हैं कि लोगों की सभी जितनी आवश्यकताएं हैं काला धन आ जाएगा उससे पूरी हो जाएंगी। वो काला धन आया नहीं, आवश्यकताएं पूरी हुई नहीं, ऊपर से लोगों की नौकरियां छूट गई, महंगाई बढ़ गई, लोग अपनी आवश्यक चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं होगा? और बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं है, देश की तो सबसे बड़ी मुद्दा ये लोगों के हर जीवन से जुड़ा हुआ ये बात है। राष्ट्रवाद हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे थे इस बात को, चूंकि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका ओपिनियन ले रहे हैं, तो अधिकतर लोगों ने ये कहा कि नहीं, राष्ट्रवाद है मोदी जी के अंदर और राष्ट्रवाद हमारे लिए मायने रखता है, महंगाई और बेरोजगारी मायने नहीं रखता। हम एक बात कर रहे हैं, जो लोग काला धन से आज भी सरकार के संरक्षण में पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, या जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पहले से पैसा कमा लिए हैं और सरकार से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं से उनको लाभ पहुंच रहा है, वो लोग ये जरूर बात करेंगे कि महंगाई मुद्दा नहीं है। उस गरीब से बात करिए, उस व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति से बात करिए जो अपने जीवन चलाने के लिए 20,000, क्या आपने ये बात कभी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कमाने वाले लोगों से पूछा? उनकी ज़रूरत है महंगाई को घटाना, अपने इनकम को बढ़ाना, और राष्ट्रवाद तो उनके अंदर भी है। क्या हमारे जो ठेला लगाते हैं, हमारे जो गरीब भाई हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है? उन्हीं लोगों को तो मोदी जी का राष्ट्रवाद पसंद आ रहा है भैया। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं उन्हीं लोगों को राष्ट्रवाद पसंद आ रहा है? बात की है इसलिए मैं कह, देखिए एक बात आप जान जाइए कि जरूर मोदी जी को लोगों ने इस आधार पे अपना मत दिया है कि हमारी गरीबी हटेगी, हमें रोजगार मिलेगा। एक बार उनको शासन करने का 5 साल मौका दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, एक मौका और दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोबारा मौका सरकार को दिया जनता ने, और फिर ये तिबारा कहेंगे, फिर 50 साल कहेंगे, और करते करते देश को बर्बाद करके चले जाएंगे। तो हमारा सीधा कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी कमर तोड़ दिया है जनता की, और जनता परिवर्तन के मूड में है। और राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो भारतवर्ष के हर नागरिक के ब्लड में है, वो सरकार को सिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात जानना चाहेंगे, जब परिवर्तन आएगा तो उस परिवर्तन में किसका चेहरा देखते हैं, किसको देखते हैं जो परिवर्तन के बाद इस देश में 24 के इलेक्शन के बाद जो है देश का प्रधानमंत्री बने? एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, भाजपा किस चेहरे पे चुनाव लड़ी थी और सरकार बना ली? जनता जब परिवर्तन के मूड में आती है तो परिवर्तन करती है, चेहरे तो अपने आप निकल कर आ जाते हैं। और नो डाउट आपको मैं ये बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी का ग्राफ बिल्कुल देश की जनता के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और लोग ये मान रहे हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शिक्षा से लेकर के कार्य करने की शैली, ईमानदारी, संघर्ष करने की शैली, लोगों के बीच जाकर उनकी ज़रूरतों को समझने की उत्तेजना जो उनके अंदर है, ये सब चीज़ें अपने आप उनको उभार रही हैं। और निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये चीज़ उभर कर सामने आ गया है, और एक चेहरा दिख रहा है कि नहीं, राहुल गांधी जी भविष्य में देश की जनता के हित में एक अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा कुछ लोग और हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम विवेक है। क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कोई परिवर्तन आया? अभी तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये तो 50-50 है। अच्छा, बनारस से हैं कहीं बाहर से? नहीं, मैं तो बनारस से ही हूँ। बनारस से हैं, तो बनारस के लोगों का मूड जानने के लिए ही उपस्थित हुए हैं कि बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से मोदी जी सांसद चुन के गए हैं, तो बनारस के लोग बड़ा ठीक से समझते होंगे। हो सकता है बाहर के लोग ना समझ पा रहे हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या फिर परिवर्तन आप भी चाहते हैं, बनारस के लोग भी चाहते हैं? बनारस में देखिए, बनारस में तो डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन देखिए डेवलपमेंट बनारस का हुआ है, लोगों का नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा लोगों का, रोज़गार नहीं आ रहा है अपना, जैसे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये अभी प्रमुख मुद्दा है जिसके संसद में भी इस पे ही डिबेट होने चाहिए, ना कि ये अभी नए नए जो कानून आ रहा है इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जो प्रमुख मुद्दा है वो नौकरी और महंगाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो परिवर्तन होगा लगता है आपको? परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 4 बार 3 बार जो मोदी सरकार को दिया गया, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी मोदी जी से वो नहीं मिल पाई हैं पूरी तरह से। तो इसके लिए
परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, एक बात हम साफ तौर पर एक बात बता दें कि मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हमने परिवर्तन पर अभी हमने मतलब जो है इन लोगों को बोलते हुए कहते हुए हमने सुना है। और ये बहुत बड़ी खबर है बनारस से कि जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, बनारस के लोग भी चाहते हैं कि अब देश में परिवर्तन आए और मोदी जी को हटा करके किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बना जाए। कुछ लोग और हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए भैया। मेरा सुजीत जायसवाल नाम है। कहाँ, बनारस है बाहर से? बनारस से ही रहने वाले हैं। बनारस के ही रहने वाले। तो काहे लिए इतना शर्मा रहे हैं? मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, इतना चौर विकास चल रहा है। शर्माने कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो चाह रहा है। परिवर्तन चाह रहा है? हाँ, अच्छा, परिवर्तन तो चाहिए। काहे लिए? महंगाई की वजह से, महंगाई इतना बढ़ गई कि क्या किया जाए। महंगाई बेरोजगारी ज्यादा हुई है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। कोई नहीं है। नहीं, राष्ट्रवाद है। मोदी जी ने बड़ी बड़ी मंदिर हुई है, जो है विश्वनाथ कॉरिडोर, क्या क्या बनवाया बनारस अरे ठीक है, सब बना है ठीक है, लेकिन खाने को नहीं ना है, सब देगा। अच्छा, कॉरिडोर जो मंदिर जो बना है, जब खाने को नहीं ना देगा। यहाँ तो कोई कमाई जा रही है ही नहीं। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आदमी कहाँ चलेगा? अच्छा। नौकरी करने वाले जो व्यक्ति जो इस लोग हैं, लोग कहाँ चलेंगे? और देखिए और भी बनारस में लोग हैं। सारे लोगों से जल्दी जल्दी बात करके ही बताएंगे। क्या नाम हुआ? भागिए मत। क्या नाम है? बनारस है बाहर से? डर लग रहा है कुछ? किसी बात का डर लग रहा है? बताइए ना, नाम तो बता सकते। राजू कुमार। राजू नाम है। तो 2024 में क्या लगता है देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो तो कंफर्म कंफर्म बनेंगे। महंगाई है कि नहीं? महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं? भाई, जितनी महंगाई बढ़ी उतनी गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही? उतनी तो जितनी महंगाई बढ़ी तो लोग और मजा ले रहे हैं। महंगाई से मजा आ रहा है? हाँ, और क्या। अच्छा, टमाटर का भाव जानते हैं कितना? सब है 130 रुपये किलो। 130 रुपये किलो हो गया। कितना? 130 रुपये। 130 रुपये किलो। तो महंगा है कि सस्ता? हाँ? महंगा तो भैया, महंगा है, सस्ता आदमी खाएगा। खाएगा ही, मोदी जी को वोट देवे करेगा। वो जगह ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट नहीं देंगे, कॉलेज बहुत महंगाई हो भाई, गई। हर आदमी अपना अपना होता है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम? फूलचंद नाम है। बनारस के हैं बाहर के? यहीं के। बनारस के? हाँ तो मोदी जी को तो बड़ा ठीक से जानते होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वोट दिए हैं मोदी जी को? हाँ हाँ, क्यों नहीं दिए? तो मोदी जी फिर 2024 में इलेक्शन आ रहा है, मोदी जी फिर लड़ने आ रहे हैं, तो क्या लगता है फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई दूसरा बनेगा? नहीं, देखिए काम वो सही कर रहे हैं। अच्छा। हमारे समझ से हाँ। उन्हीं को दिया जाए तो अच्छा है। अच्छा। और हम तो उन्हीं को देंगे। काम ठीक कर रहा है? काम ठीक कर रहे हैं। महंगाई है? महंगाई तो खैर है ही है, तो क्या किया जाए? महंगाई से कमर नहीं टूटी लोगों की? टूटी रही है तो क्या किया? सबके लिए महंगाई है। अच्छा, सबके लिए है, एक आदमी के लिए तो है नहीं। तो सब लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार परिवर्तन आएगा, मोदी जी को इस बार हराना है, मोदी जी को नहीं अब जिताना। देखिए भाई, आपने अपना विचार है। हाँ। अब क्या किया जाए? लेकिन भले कितना हो महंगाई हो जाए, मोदी जी को ही बनाएंगे आप, मोदी जी को ही वोट देंगे। हाँ, मोदी की ओर। लेकिन हमारा एक प्रश्न है कि भाई हम आवास कई तो भरे, हमारा आवास नहीं पास हो रहा है। कच्चा मकान है हमारा। तो मोदी जी को वोट दे देंगे। हाँ, तब भी भले आवास न मिले, भले जो है महंगाई चरम पर हो, मतलब तिल करके मरना पड़े, लेकिन मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी को ही देंगे। हमारे समझ से सही है। चलिए, अभी और लोग हैं जिनसे बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम है? बनारस से कि बाहर से? नहीं, रहते बनारस में, रहने वाले तो हम जो है कि मऊ के हैं। अच्छा, रहने वाले मऊ के हैं। ये हम जानना चाह रहे थे कि 24 का इलेक्शन आ रहा है, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे कि परिवर्तन होगा, क्या लगता है? नहीं, हमको तो लगता है कि परिवर्तन होगा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ। जैसे देश के युवाओं को गुमराह करना, आज इनकी 9 साल पूरा हो गया, इनका जो है कि 9 साल पूरा हो गया इनके सरकार को, आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकली, युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। ये 2.5 लाख करोड़ जो है कि उद्योगपतियों का माफ़ करते हैं, किसानों का माफ़ नहीं करते हैं। जबकि जो किसान है, एक बहुत बड़ा देश के उन्नति में इन लोगों का योगदान है। किसानों के लिए समय पर न डाई मिलना है, न यूरिया मिलना है, न बीज मिलना है। किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आपका जो है कि ये यदि कोई मुफ्त दे तो ये योजना के तहत है, कोई दूसरा दे तो कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं। रेवड़ी तो आप भी बांट रहे हैं। लोगों को मतलब जो है विकलांग बना रहे हैं, लोगों को कामचोर बना, बिल्कुल जो है कामचोर बना रहे हैं। और जो है कि मतलब ऐसे कहते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर दिल्ली में फ्री मिलने लगा तो लोग कह रहे रेवड़ी बांट रहे हैं, तो लोगों को आलसी बना। कहीं कहीं देश में कोई भी अदर सरकार हो और वो कोई
कार्य करती है, यदि मुफ्त का करती है तो इन लोगों को वो रेवड़ी लगता है। और ये जो करेंगे इनका योजना है, तो हम तो चाहेंगे और युवाओं से भी कहेंगे और देश के किसानों से भी कहेंगे कि आप लोग जो है कि देश में परिवर्तन लाइए, मोदी जी को 24 में हटाइए। मोदी जी को 24 में हटाने का पूरी तरह से मूड बना लिया है आप लोगों ने। बिल्कुल, एकदम हर युवा को बनाना चाहिए। देखिए युवा बेरोजगार हैं, कहाँ कुछ मिल रहा है। अब एक लोन के लिए अप्लाई करता है यदि युवा, तो उसका इतना वेरिफिकेशन होता है, इतना वेरिफिकेशन होता है कि वो क्या जो है उसको लोन मिलेगा, बेचारा जो है कि मायूस होकर घर बैठ जाता है। उद्योगपति लेकर के विदेश उद्योगपति तो विदेश भाग रहे हैं, मेहुल चौकसी हो, नितिन चंदेसरा हो, विजय माल्या हो, तमाम लोग हैं। और इन्हीं के जैसे मेहुल भाई, इन्होंने कहीं भाषण में बोला भी था मेहुल भाई, इनके मेहुल भाई हैं और भाग गए। तो इसलिए जो है कि मोदी सबसे भ्रष्टाचारी कोई सरकार है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है और मोदी सरकार है। अब देखिए बनारस में है और बनारस के लोगों की प्रतिक्रिया को लगातार हम आपके बीच में दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? अच्छा, मसाला का। चलिए, बनारस में थे जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और इस बनारस में बनारस के लोगों की प्रतिक्रिया को आप जब देखेंगे तो पूरी तरह से चौंक जाएंगे। पूरे देश में ढिढोरा एक बात का है कि देश में राष्ट्रवादी सरकार है, और मोदी जी ने तो पूरा ढिढोरा पीट दिया है कि दुनिया की सबसे मजबूत सरकार इस भारत की है और सबसे मजबूत और बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र की हालत को आपको दिखा रहे हैं कि आम जनता में जिस तरह का रोष है, यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कुछ किया नहीं। बेरोजगारी पूरी तरह से चरम सीमा पर है। जो देश का पढ़ा लिखा युवा रोजगार सड़क पर घूम रहा है, और उसके साथ साथ पूरे देश की जो जनता है वो महंगाई की मार झेल रही है। ये बनारस के लोगों को भी बड़ा ठीक से समझ आने लगा है, और बनारस में इस तरह का जो विरोध है ये देख करके ये देश के लोग भले चौंक जाएंगे, ये जान करके कि ये जो बनारस के लोग हैं वो मोदी जी को बड़ा ठीक ठाक से समझने लगे हैं। आने वाले समय में क्या होगा, जो 24 का इलेक्शन है उसको लेकर के लोगों की नज़रें और जो उनके जो कयास है, दिन पर दिन जो उनकी जो उत्सुकता है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत और TV10 भारत।